थाना मिलक क्षेत्र के गांव में अंबेडकर के बोर्ड हटाने को लेकर बवाल हो गया। बवाल के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। थाना मिलक क्षेत्र के गांव सिलाई बड़ा में मंगलवार शाम ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें गोली लगने से 10वीं के छात्र की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। जबकि पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और लोगों को आश्वासन दिया। मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलाई बड़ा गांव में गंगवार और जाटो समाज के कुछ लोगों के बीच सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद चला रहा है। बताया जाता है कि 15 दिन पहले प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवा दिया था। करीब 10 दिन पहले संबंधित ज़मीन पर डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगा दिया गया था जिसकी गंगवार समाज के कुछ लोगों ने फिर शिकायत की थी। मंगलवार को इसी शिकायत पर बोर्ड हटवाने के लिए राजस्व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मंगलवार शाम में जब टीम ने फोर्स की मौजूदगी में कब्जा हटवाने का प्रयास किया तो वहां पथराव हो गया जिसमें एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व टीम पीछे हटने लगी। आरोप है कि इसी बीच पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें गोली लगने से 17 साल के हाई स्कूल के छात्र सोमेश पुत्र गेंदरलाल की मौत हो गई। उधर छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए अधिकारी आक्रोशित ग्रामीणों को मनाते रहे लेकिन 5 घंटे बाद भी ग्रामीणों ने शव नहीं उठने दिया। वहीं इसको लेकर देर रात डीआईजी मुनिराज और मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देकर मनाया और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जबकि घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना को लेकर मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गांव में खाद के पट्टे की एक ज़मीन थी जिसको पाट कर समतल किया गया और लोगों की मांग थी कि यहां पर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत की गई थी जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई के लिए भेजा और वहां पर क्या घटना हुई इन सब की जाँच होगी। इन सब में परिवार ने तहरीर दी है कि गोली भी चली है और एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस पर जांच की जाएगी। परिवार की तहरीर के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब पर कार्रवाई की जाएगी जिसमें पुलिस की गोली लगने से भी मामला सामने आया है उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और घटनास्थल में 2 लोग घायल भी हैं, उनका इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और परिवार को आश्वासन दिया गया है कि वो मजदूर परिवार हैं और जो भी समुचित सहायता होगी वो दी जाएगी। मुरादाबाद जोन मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गांव में स्थिति सामान्य है और जो भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा और सबसे पहले ज़रूरत है कि शव जो है उसका पोस्टमार्टम हो और जांच में जो भी कुछ हुआ है वो पता चलना चाहिए। वोट देगा ना भी तो आ सकते थे यहाँ पर नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे कार्रवाई करेंगे जो कांस्टेबल है 2 पैसे का क्या औकात है उनकी गोली चला दो उनके सामने तुम मार दो सब दिन पहाड़ तो गोली मार दो आप लोग नहीं मिनट पैसा रखो क्या नफा होगा बताओ। नहीं अभी हम मुकदमा दर्ज करेंगे सब जांच करेंगे। एक बात बताइए एसडीएम साहब जब यहाँ पे खड़े और क्या जांच हुई इतना इसलिए जो किसका गलती है उसका पता करने के चाहिए हम लोग फर्दाबाद से हम लोग कार्य करने के चाहिए। फांसी एसडीएम को फांसी चाहिए एसडीएम को फांसी चाहिए। हाँ देखा है पहले रिपोर्ट होगी उसके नाम मुकदमा होगा जांच होगी उसके बाद होगी। यही बात कह रहे हैं सर भी तो यही बात कह रहे हैं यार जांच क्या होगी जांच तो लिखा नहीं जाएगा फांसी हम नहीं देते ना कोर्ट देती है ना फांसी। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी जिसको बीच में पाट कर समतल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत हुई थी जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी
लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इसकी जांच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है, ये हमें मिला है। इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, दो लोगों के घायल होने के भी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और परिवार को एश्योर किया गया है, परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान करेंगे। ठीक है, गांव में स्थिति बहुत ख़राब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी। जो चीज़ें हम उस पर कार्रवाइयाँ करेंगे उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। देखिए, वो मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे और जो सबसे पहली ज़रूरत अभी यह है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो, घटना कम से कम ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच भी हो। जो अगर ज़्यादती या कहीं पे गलती मिलती है उसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। उसके बाद मैंने एश्योर किया है कि उनकी सारी मांगों पर हम कार्रवाई करें। हाँ, उस पर कमेटी गठित की जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा, उस पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की जाएगी और इसमें सारे पहलू को देखा जाएगा, क्यों ये घटना घटी, उसमें कौन दोषी था। उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि उस खाद के गड्ढे की ज़मीन थी, तो खाद के गड्ढे की ज़मीन पे क्यों इस तरीके का मसला आया, इन सारी चीज़ों को हम देखें। फिलहाल तो अभी देखिए, अभी पहले पोस्टमार्टम आ जाए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, जो कल तक आ जाएगी, उसके तत्काल बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है।